सो गाइस, स्वागत है आपका ड्रीमानिया एक्सप्लेन चैनल पर। और आज की वीडियो में हम वायरल हिट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक यूट्यूब पर स्ट्रीम स्टार्ट कर देता है और कहता है, कैसे आप लोग, आज मेरे 700 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं तो हम उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज लंच टाइम लाइव स्ट्रीम में मेरी एक क्लासमेट मेरे साथ है जो कि ब्यूटी टिप्स चैनल चलाती है। तो रूमी कहती है, मैं अभी यूट्यूब पर न्यू हूँ तो प्लीज मुझे भी सपोर्ट करिएगा। तो चलो रूमी, अपने चैनल के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताओ। मैं अपने चैनल पर स्टूडेंट्स को मेकअप के टिप्स देती हूँ। और मैंने सुना है कि आज तुम अपने साथ एक मॉडल भी लाई हो जो कि हमारे व्यूअर्स को तुम दिखाने वाली हो। तुमने सही कहा, मैंने इस मॉडल की मेकअप पर बहुत अच्छे से काम किया है। और तब हम देखते हैं वो लड़का हॉबिन नाम का एक लड़का होता है। तब वो सोचता है, आजकल ये सारी जगह ये यूट्यूब ही छाया हुआ है, पर अगर तुम लोग मुझे यूज ही करना चाहते हो तो कम से कम रिवेन्यू का कोई हिस्सा तो दो। तब पैक हॉबिन के पास आकर कहता है, तुम्हें व्यूअर्स को हेलो कहना चाहिए, तो इसलिए जल्दी से हंसो। और हाँ, एक लकी पर्सन जो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसे एक लेटेस्ट पीसी मिलेगा। ये झूठा है। चलो फिर अब व्यूअर्स को ग्रीट किया जाए। तब थोड़ी देर बाद हॉबिन मूड होने चला जाता है और सोचता है, आखिरकार ये मेकअप हट क्यों नहीं रहा है। मेरा तो स्कूल आने का भी मन नहीं करता है। और अगर तुम लोग ये पूछना चाहते हो कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, तो ये सब कुछ पैक की वजह से है। पैक के यूट्यूबर है जिसके 700 के सब्सक्राइबर्स हैं। उसके ग्रेड्स हमेशा से बेकार रहे हैं और उसे पता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। और दूसरी तरफ न्यू यूट्यूबर रूमी है जिसके अभी सिर्फ 5 के सब्सक्राइबर्स हैं और ये सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से टिकी हुई है। सभी के पास कुछ न कुछ करने के लिए है और मेरे पास कुछ नहीं है। मैं ना ही स्मार्ट हूँ और ना ही रिच, और यही मेरी असलियत है। और तब वो क्लासरूम में वापस चला जाता है जहाँ पैक का कैमरामैन स्नैगर उसे एक जोरदार लात मारता है और कहता है, मैंने तुम्हें हंसने के लिए कहा था, आखिरकार तुमने वो क्यों नहीं किया। वो सब कुछ लाइव चल रहा था, आखिरकार अब मैं उसे चेंज कैसे करूंगा। तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया था ना। और तब वो उसे बहुत बुरी तरह मारने लगता है। पर जैसे ही हॉबिन उसे घूर कर देखता है तब वो थोड़ा पीछे हट जाता है और हंसते हुए कहता है, देखो पैक, आखिरकार ये किस तरह का चेहरा बना रहा है। लगता है हॉबिन अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहा है। इसे देखकर तो मैंने डर के मारे पेट में सुसुई कर देना था। तब हॉबिन सोचता है, स्नैगर पैक का कैमरामैन है तो इसलिए पैक उसे हमेशा बचाता रहता है। ये एक स्ट्रेटेजिस्ट है और इसी तरह ये बेकार सा स्कूल काम करता है। तब रूमी कहती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मेरा रेवेन्यू एक स्ट्रीम से 30,000 यन से ऊपर चला गया है। तब हॉबिन ये सुनकर शॉक हो जाता है और सोचता है, इन्होंने तो लंच टाइम में कुछ भी नहीं किया पर फिर भी इन्होंने 30,000 कमा लिए। शायद मुझे भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए। और तब वो देखता है कि स्नैगर भी यही चीज कहता है। तो स्नैगर पैक से कहता है, पैक, आखिरकार मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा। उसके लिए तुम्हें एक अकाउंट चाहिए क्योंकि माइनर्स को रेवेन्यू नहीं मिलता है, तो इसलिए तुम्हें अपने पेरेंट्स का अकाउंट और उनकी बैंक बुक चाहिए। पर ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले ही अपने पेरेंट्स की सेविंग में से कुछ पैसे चुरा लिए थे और उन्हें इस बात का पता चल गया, तो इसलिए मैं कुछ टाइम तक उनके बैंक अकाउंट को हाथ नहीं लगा सकता। रुको हॉबिन, क्या तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है? वो बीमार है ना? तो चलो फिर उनका मुझे बैंक अकाउंट ही दे दो। तो पैक हंसते हुए कहता है, आखिरकार ये किस तरह का क्वेश्चन है। तुम्हें उससे ये पूछना चाहिए था कि क्या तुम्हारी माँ मरी तो नहीं है अभी तक। तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। ऐसी बात है तो इसका मतलब मैं एक बुरा इंसान बन चुका हूँ। तब हॉबिन सोचता है, यही वो समय था जब मुझे इसके ऊपर हाथ उठाना चाहिए था, पर मुझे माफ कर देना मॉम, मैं कुछ नहीं कर पाया। और तब वो हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने चला जाता है जहाँ वो कहती है, मैं कभी भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले सकती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर रहकर बहुत ज्यादा बोर हो गई हूँ। मॉम, आप भी बहुत बड़ी झूठी हैं क्योंकि अगर आप इस हॉस्पिटल को छोड़ेंगी तो आपकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। और कहता है, घर की चिंता मत कीजिए, बस आप ठीक होने पर कंसंट्रेट करिए। पर एक मिनट रुको, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? क्या तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई हुई है? आखिरकार आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। और तब वो हॉस्पिटल का 30,000 का बिल पे कर देता है और सोचता है, ये 30,000 येन मेरी पार्ट टाइम जॉब की वीक की पेमेंट है। चाहे मैं रोज स्कूल के बाद यहाँ पर काम भी करता हूँ और मैं फिर भी एक दिन का 5,000 येन नहीं कमा पाता हूँ, पर उन लोगों ने सिर्फ लंच ब्रेक में ही 30,000 येन कमा लिए। आखिरकार ये सोसाइटी इतनी गलत क्यों है? मेरी पूरी लाइफ अंधेरे में है, ये एक नर्क है। तभी एक लड़की
उसे आवाज देती है और उससे किसी चीज के बारे में पूछने लगती है। तब हॉबिन सोचता है पर रुको, शायद अभी भी उम्मीद है, मेरा प्यार बोमी चॉय। और तब वो उसे उस चीज के बारे में बता देता है जिसके लिए वो उसे थैंक यू कहती है और बाकी लड़के उसकी मदद करने की कोशिश करने लगते हैं। तब हॉबिन सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने बॉमी से बात की। ये तो हमारे रेस्टोरेंट के आइडल हैं। इसे देखकर तो हमेशा मुझे खुशी होती है। और तभी हम देखते हैं पैक वहाँ आ जाता है और वो इस बार भी लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, जिसे देखकर हॉबिन डर जाता है और उससे छुप जाता है। तब पैगो कहता है आज हम यहाँ वेगडी की गॉडेस से मिलने आए हैं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फेमस हो रही है। तो तुम कैसी हो क्यूटी? आज मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक चैलेंज लेकर आया हूँ। अगर तुमने 30 सेकंड में इस फोटो जैसे दिखने वाला सेम बर्गर नहीं बनाया तो तुम्हें मुझे अपना नंबर देना होगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पैक यहाँ पर इसका नंबर लेने आया है, पर 30 सेकंड में इस बर्गर को बनाना नामुमकिन है क्योंकि इसके अंदर 10 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और मैं इसे बॉमी तक पहुँचने नहीं दे सकता। मुझे माफ कर देना, मैं ये करना नहीं चाहता, पर ये मेरे व्यूअर्स की डिमांड है। और हाँ, अगर तुम मुझे अपना नंबर दे दोगी तो मैं तुम्हें बाद में जो तुम चाहोगी वो दिला दूंगा। तब वहाँ पर खड़े हॉबिन के साथी सोचते हैं आखिरकार ये चल क्या रहा है। बॉबिन की कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन तो अभी तक मेरे पास भी नहीं है, तो क्या यूट्यूबर्स कुछ भी कर सकते हैं? और तब हम देखते हैं हॉबिन उस बर्गर को बनाकर ले आता है जिससे भूमि बच जाती है और हॉबिन के साथी उसकी तारीफ करने लगते हैं। तब हॉबिन सोचता है देखा, मैं ब्रैक्टी का किंग हूँ और मुझे कल स्कूल जाकर बहुत मार पड़ने वाली है। आखिरकार मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मुझे तो वैसे भी कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला। और हम देखते हैं भूमि उसे देख रही होती है। तब हम यहाँ देखते हैं स्नैगर हॉबिन के घर पर गेम खेल रहा होता है और उसे एक चैलेंज आता है जिसके अकॉर्डिंग अगर वो 30 किल करेगा तो उसे 30,000 येन मिलेंगे। तब हॉबिन सोचता है आखिरकार मैं कर क्या रहा हूँ और आखिरकार मैंने इस जैसे इंसान को अपने घर घुसने क्यों दिया है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरे घर में घुसकर स्ट्रीम कर रहा है। मुझे माफ कर देना माँ कि ये आपके यूजर नेम और बैंक अकाउंट को यूज करके पैसे कमा रहा है और आखिरकार इसे 30 किल के 30,000 येन कौन दे रहा है? ये तो पैसे कमाने का बहुत आसान तरीका है और ऊपर से मुझसे रामन भी बनवा रहा है। शायद मुझे इससे पूछना चाहिए कि ये मेरे साथ रेवेन्यू शेयर करेगा या नहीं। और तब हम देखते हैं उससे गलती से कंप्यूटर के एक्सटेंशन का प्लग निकल जाता है जिससे कि कंप्यूटर स्क्रीन बंद हो जाती है और रामन उड़कर स्नैगर के मुंह पर गिरता है। तब हॉबिन इसके लिए माफी मांगने लगता है। तब स्नैगर उसे मारते हुए कहता है आखिरकार तुमने ये क्या किया? अब मुझे 30,000 येन कौन देगा? तुम तो बहुत ज्यादा यूजलेस हो। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और मैं अपने ही घर में मार क्यों खा रहा हूँ? तुम ही वो कारण हो जिसकी वजह से तुम्हारी मॉम को कैंसर हुआ है। जिसे सुनकर हॉबिन को गुस्सा आ जाता है और तब वो उसके मुंह पर रामिन मारता है और फिर एक जोरदार मुक्का मारता है और हमें बताता है ये पहली बार था जब मैंने अपने पंच से किसी को मारा था। फाइटिंग जितनी मैंने सोची थी उतनी भी मुश्किल नहीं होती है। और तब हम देखते हैं वो दोनों अलग अलग चीजों को उठाकर एक दूसरे को मारने लगते हैं और यहाँ हम देखते हैं उनका वेबकैम ऑन होता है जिस वजह से उनकी लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रही होती है। तो यहाँ लड़ाई खत्म हो जाती है और हॉबिन सोचता है मुझे अब दर्द फील होना स्टार्ट हो गया है। तो लड़ाई इस तरह होती है, या तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है और मैं इसका पैसा कहाँ से लाऊंगा? आखिरकार मैं हमेशा पैसों की चिंता क्यों करता रहता हूँ? काश मैं किसी रिच फैमिली में पैदा हुआ होता। और तब वो इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए बाकी स्विचेस को भी बंद कर देता है और सो जाता है। तब उसे सुबह स्नैगर का फोन आता है और वो गुस्से में कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जल्दी से उस वीडियो को हटा दो। आखिरकार तुम क्या बात कर रहे हो? पिछली रात की यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम को अभी की अभी डिलीट करो। आखिरकार तुम्हारा घर है कौन सा? यहाँ पर सब कुछ सेम ही दिखाई दे रहा है। और लाइव स्ट्रीम तो तभी बंद हो गई थी जब मैंने गलती से प्लग को निकाल दिया था। पर रुको, ये प्लग वो नहीं है जिसके साथ मेन पीसी जुड़ा हुआ है। ये प्लग तो सिर्फ मॉनिटर को कनेक्ट करता है। तो स्नैगर रोते हुए कहता है हमारी पूरी फाइट रिकॉर्ड हो चुकी है और वो इस टाइम यूट्यूब पर ट्रेंड कर रही है। मॉनिटर चाहे बंद हो गया था पर कैमरा रियल टाइम में रिकॉर्ड कर रहा था। पर आखिरकार ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे अपलोड भी नहीं किया था। जो लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम पीसी बंद हो जाता है तो वीडियो ऑटोमेटिकली अपने आप अपलोड हो जाती है और मैं तो इस टाइम उसे डिलीट भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो तो मेरा अकाउंट भी नहीं था। तो इसलिए मुझे जल्दी से पासवर्ड दो। ऐसा नहीं हो सकता। पर रुको, ये वीडियो तो सच में अपलोड हो चुकी है और इस पर तो 10,000 से भी ज्यादा कमेंट आ चुके हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये इतनी जल्दी सोशल मीडिया पर फेमस हो चुकी है। आखिरकार ये क्या हो गया? पहले तो मैं लोकली बुली होता था पर अब मैं ग्लोबली बुली हो गया हूँ और अब मुझे इसे डिलीट कर देना चाहिए इससे पहले कि ये और ज्यादा फैले। पर रुको, यहाँ पर तो लिखा है कि व्यूज मोनेटाइज हो सकते हैं और हर एक व्यू का 0.1 येन मिलता है और अगर मैं अपने व्यू से इसे मल्टीप्लाई करूँ तो इसका मतलब मुझे 1 मिलियन येन मिलेंगे। तब यहाँ स्कूल में सभी लोग स्नैगर और हॉबिन की लड़ाई को देखकर हंस रहे होते हैं और कहते हैं क्या ये इसके बाद भी स्कूल आएंगे?
अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं अब तक स्कूल छोड़ दिया होता। और तब हम देखते हैं स्नैगर वहाँ आ जाता है। क्या इन्होंने भी वो देख लिया है? मैंने पैक को इतना पॉपुलर होने में मदद की है, पर देखो मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाया। इस वीडियो की वजह से तो मैं एक मजाक बनकर रह गया हूँ, पर मैं इस तरह अपने आप को झुकते हुए नहीं देख सकता, तो इसलिए मुझे किसी और को टारगेट करना होगा ताकि लोग मेरी जगह उस पर हंस सके। और तब वो एक लड़के को जाकर थप्पड़ मारता है, पर तब हम देखते हैं वो लड़का स्नैगर को बहुत बुरी तरह मारना स्टार्ट कर देता है। तो स्नैगर पैक की तरफ देखने लगता है, पर हम देखते हैं पैक उसे देखकर हंस रहा होता है। तो स्नैगर सोचता है मैं हमेशा से लोगों को नीचा दिखाते आया हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि अगर आप मजाक बन जाते हैं तो आपकी कोई भी मदद करने नहीं आता है। तब हम यहाँ देखते हैं इस बार के हॉबिन के माँ के हॉस्पिटल का बिल 120,000 येन बनता है, जिसे देखकर हॉबिन पूरी तरह से डर जाता है, पर वो खुशी खुशी उन्हें वो पे कर देता है क्योंकि उसे 1 मिलियन येन मिलने वाले होते हैं। और तभी वहाँ पर स्नैगर आ जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारकर कहता है शायद तुमने कुछ पैसे कमा लिए हैं और मैं स्कूल में सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया हूँ, तो इसलिए मुझे आधे पैसे दो क्योंकि मेरा भी उस पर हक है। तब हॉबिन उसे लात मारकर कहता है चुप कर जाओ, तुम जो डिजर्व करते हो वो तुम्हें मिल चुका है। और तब वो दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब हॉबिन सोचता है मैं इससे पहले भी लड़ चुका हूँ, तो अब मैं इससे लड़ने से नहीं डरता हूँ। तो थोड़ी देर बाद हॉबिन स्नैगर को चुप रहने के लिए कह रहा होता है और कहता है तुम चाहे जितना मर्जी रो लो, पर मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं देने वाला। और तब स्नैगर उसे उन दोनों की फाइटिंग की वीडियो दिखाता है। तब हॉबिन कहता है ये तो हमारी अब की फाइट की वीडियो है ना? ये एंगल बढ़िया है ना? मैं अपने स्किल्स की मदद से बहुत अच्छे एंगल्स शूट कर सकता हूँ। अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम इसे भी अपलोड करने वाले हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इसे कोई नहीं देखेगा। उन्हें लगेगा कि हमने ये सब कुछ पहले डिसाइड करके रखा हुआ था और तब वो लोग हमारी बेइज्जती करेंगे। मैं आज तुमसे यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझे ज्वाइन कर लो। तुम्हें बहुत सारे पैसे चाहिए ना, तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे बनाने में मदद करूंगा। मैं पैक का पुराना प्रोड्यूसर हूँ, तो तुम्हें मुझ पर इतना तो विश्वास होगा ही ना। तुम्हें अभी तक रिवेन्यू नहीं मिला है ना ही तुम्हें पता है कि आगे क्या करना है। क्या तुम खुद से कंटेंट बना सकते हो या फिर रिकॉर्ड कर सकते हो? आखिरकार तुमने एडिटिंग और विजुअल इफेक्ट्स के बारे में क्या सोचा है? ताकि ये सब कुछ मेरी प्लानिंग और कैमरा वर्क की मदद से कर सकता था, पर तुम ये अकेले नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं तुम्हारा प्रोड्यूसर बनूंगा और तुम्हें सिर्फ कैमरे पर ही आना है। तो इसलिए मुझ पर भरोसा करो और देखो कि हम साथ में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। और तब हॉबिन पैसों के बारे में सोचने लगता है। तब स्नैगर सोचता है लगता है मेरा प्लान काम कर रहा है और ये मेरी बातों में फंस रहा है और अब मैं इसी के अकाउंट को यूज करके और पैसे कमाऊंगा। तो हम पैसे कैसे स्प्लिट करेंगे? वैसे तो सब कुछ मैं ही संभाल रहा हूँ, पर क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स हैं तो मैं 90% रखूंगा और तुम्हें 10% दूंगा। और तब वो दोनों हाथ मिलाने लगते हैं और स्नैगर सोचता है अब सारे हार्डवर्क वाले काम ये करेगा और मैं आसानी से पैसे कमा पाऊंगा। अपनी बकवास बंद करो, मैं हमेशा कैमरे के सामने रहूंगा। तो आखिरकार तुम्हें 90% किस चीज के मिलने वाले हैं? और वैसे भी हम लोग दोस्त नहीं हैं, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है, 40% मैं रखूंगा, 60% तुम ले लेना। इससे अच्छा तो जाकर मैं बर्गर ही बनाऊंगा। तो चलो फिर 20-80 कर लेते हैं। पर हॉबिन फिर भी नहीं मानता। ठीक है, मैं 10% रखूंगा और तुम 90। तो अब मैं इसके आगे तो क्या ही कह सकता हूँ। तो चलो अब तुम बताओ कि आखिरकार तुम कौन से कंटेंट की बात कर रहे थे जिस पर तुम्हें इतना ज्यादा भरोसा था? तो स्नैगर सोचता है ये तो बहुत ज्यादा घटिया निकला, मुझे तो लगा था ये बहुत ज्यादा इडियट है। और कहता है अब हमारा कंटेंट है कि हम पुलिस को रियल टाइम में लड़ने के लिए बुलाएंगे। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप चाहते हो कि हम इस एनिमे को कंटिन्यू करें तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में भी आप बता सकते हो। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।